कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ने का अधिकार तो था, लेकिन पानी पीने के लिए भी किसी दूसरे के हाथ का इंतजार करना पड़ता था, जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ा। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर इतना पढ़ा कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शिक्षा हासिल की और एक दिन उसने भारत के संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। अम्बेडकर का परिवार उस समय समाज में भेदभाव का सामना करने वाले समुदाय से था। बचपन से ही भीमराव को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। कई बार उन्हें पानी तक खुद लेने की अनुमति नहीं होती थी। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति पानी पिला देता तभी वे पानी पी सकते थे। लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके अंदर पढ़ने की इच्छा को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने ठान लिया शिक्षा ही वह हथियार है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। भीमराव पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने आगे चलकर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज से जुड़े विषयों का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। एक गरीब और भेदभाव झेलने वाले परिवार से निकलकर दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं तक पहुँचना अपने आप में असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन अम्बेडकर की मंजिल सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं थी। वो चाहते थे कि जिस भेदभाव को उन्होंने खुद सहा है, आने वाली पीढ़ियों को वो सहना ना पड़े। शिक्षा पूरी करके जब अम्बेडकर भारत लौटे तो उनके सामने फिर वही सामाजिक भेदभाव खड़ा था। उन्हें नौकरी और समाज में अपनी योग्यता साबित करने के बावजूद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी थे। सबसे प्रसिद्ध विवाद था अलग निर्वाचक मंडल का मुद्दा। अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिले। गांधी जी इसके विरोध में थे। 1932 में दोनों के बीच बातचीत के बाद पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। ये भारतीय राजनीति के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। अब उनके सामने एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी, एक ऐसे देश का संविधान तैयार करना जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अम्बेडकर का सपना था कि भारत में किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लिए संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं था, वो एक ऐसे समाज की नींव था जिसमें हर इंसान को सम्मान और अधिकार मिल सके। जीवन के अंतिम वर्षों में अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने समानता, मानवता और स्वतंत्र विचारों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनका विचार और संघर्ष आज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखाई देता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी सिर्फ एक महान नेता की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में भेदभाव और अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और उसी शिक्षा के बल पर उन्होंने करोड़ों लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनकी जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा, संघर्ष और आत्मविश्वास इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।